क्या कभी आपने देखा है कि कैसे हम खुशी आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब कोई दुख आता है हम बहुत ज़्यादा गिर भी जाते हैं, नीचे टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या हमने कभी इस चीज़ का कारण सोचा है कि क्या हो सकता है कि हम खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी। ज़रा सा दुख हमें पूरी तरह तोड़ के रख देता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चीज़ की। जैसे मेरी बहुत ही बड़ी आस थी कि मुझे इस कंपनी में नौकरी मिलेगी आगे जाकर। मैंने अपनी सारी मतलब लाइफ का आगे वो जो फ्यूचर प्लान्स थे, कुछ भी सोचा हुआ था उस हिसाब से सेट किया था। मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, मैं ऐसे घर लूँगा, ऐसे आगे जाकर कुछ करूँगा ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी उसके साथ जुड़ गई थी, उस चीज़ के साथ। और जब मुझे वो नौकरी मिल भी गई, मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी सेट हो गई है ना, जो मैं चाहता था मुझे वही मिल गया है। पर जब वो ज़िंदगी मैंने सोची थी आगे आगे जाकर मुझे नहीं मिली, तो हुआ क्या कि जो कंपनी थी उसका थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया और उन्होंने सभी को ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया काम से। तो जो कुछ मेरे सोचा था वो तो बिखर गया ना, एकदम ही टूट गया कि मेरे कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी, आगे जाकर मैं ऐसा करूँगा, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। तो वो सारी चीज़ मेरी टूट गई। ज़रा सा दुख मुझे आया और उसने मुझे बिखार कर रख दिया। मैं पूरा का पूरा बिखर गया। इसका रीज़न ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो थी वो उस जॉब के साथ जोड़कर देख ली थी। मैंने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक दिन में ही मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई। जैसे मैं बहुत दुख में था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। अब कृष्ण जी ने भी आपने देखा ही होगा कि महाभारत में बताया था कि जब हमें खुशी मिले हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जब हमारे ऊपर दुख होए तो ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सुख दुख नहीं आएंगे, पर हाँ तब भी हमें थोड़ा सा सेम सिचुएशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सुख महसूस नहीं होगा, दुख महसूस नहीं होगा। महसूस तो आपको सब चीज़ें होंगी, पर आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हो कि जब आपको खुशी आए तो आप फूला मत समाइए बहुत ज़्यादा, और जब दुख आए तो बिल्कुल बिखर मत जाइए। क्योंकि सब चीज़ टेम्परेरी है। अगर देखा जाए, जो समाज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। समय तो चेंज होता ही रहता है, सब कुछ टेम्परेरी है। हमें दुख कब मिलते हैं? जब जब हम चीज़ों को परमानेंट मानकर चल पड़ते हैं। जैसे मैंने माना था परमानेंट कि मेरी जो जॉब है मेरे साथ वैसा वैसा होगा। मैंने कंडीशंस अपने दिमाग में सेट की हुई थी, उस हिसाब से मैं घर लूँगा, उस हिसाब से मैं गाड़ी लूँगा। पर जब वो चीज़ें पूरी नहीं हुई तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एक बहुत ही ऐसे ही जिज्ञासु आदमी था, वो एक बार किसी पंडित के पास गया। उसने कहा, पंडित जी मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए कि अगर कोई बंदा खुश हो वो सुनकर उसे दुखी हो जाए, और जो बंदा दुखी हो वो उसे सुनकर खुश हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हें दीवार पर एक चीज लिख कर देता हूं। तो पंडित जी गए, उन्होंने दीवार पर लिखा जाकर, जो ये समय है ये गुजर जाएगा। अब मान लीजिए जो बंदा खुश है इस समय, जब वो जाकर उसे पढ़ेगा कि ये समय गुजर जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। और जो बंदा दुखी होगा, जब वो चीज़ वो जाकर पढ़ेगा कि हाँ ये समय गुजर जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मेरा टाइम निकल जाएगा। तो कहने का भाव यही था कि ये जिंदगी है जो, ये सब कुछ टेम्परेरी है। जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है। अगर मान लीजिए हमें आज जिंदगी में दुनिया में इज्जत मिल रही है, नाम हो रहा है हमारा, तो वो भी एक दिन चला ही जाएगा। अगर हमारी कहीं पर बेइज्जती भी हो गई, हमें धोखा भी गए कहीं पर आज, तो वो भी एक ना एक दिन चले ही जाएंगे। तो इस सिचुएशन का जो हल निकलता है,
जो हम कह सकते हैं कि नियर टू ट्रुथ जो चीज़ निकलती है कि हमें इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ मिलते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, खुश नहीं हो जाना चाहिए। और अगर कोई चीज़ बिगड़ भी गई तब भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये समय है ये तो निकल ही जाएगा, अच्छा भी निकल जाएगा और बुरा भी। और अगर आप इस चीज़ में थोड़ा और डीप चले जाएं तो आपको पता लग भी जाएगा कि ये हमारी मेंटल स्टेट ही होती है और कुछ भी नहीं, सुख या दुख। आज अगर मैं किसी महंगे घर में भी बैठूंगा तो वो भी खुशी तो मेरे अंदर ही होगी ना, मेरी मेंटल स्टेट ही मुझे देगी कि हाँ मैं बड़े घर में हूँ। अगर मैं छोटे घर में भी होऊंगा तो वो भी मुझे दुखी वही चीज़ करेगी कि हाँ मैं गरीब घर में हूँ, छोटे घर में हूँ। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारी मेंटल स्टेट ही क्रिएट करेगी ना। तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। समय जो है वो तो गुजर ही जाएगा। तभी तो हम कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम कई बार सोचते नहीं है कि यार वो तो फिल्म स्टार है, वो बिजनेसमैन है, वो तो पूरी तरक्की, उसके तो मजे हैं भाई। हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं होता भाई। वो खुशी जो है हमारी मेंटल स्टेट में ही है। उसको क्या पता क्या दुख हो, उसको बिजनेस की टेंशन हो, किसी और चीज की टेंशन हो। हम देखकर जज ही करते हैं ना दूसरे बंदे को कि यार उसकी तो लाइफ सेट है भाई, उसको तो कोई दुख नहीं आएगा, उसके पास तो इतना पैसा है, उसने तो ऐसा कर लिया है। हम यही बातें बनाते हैं और हमें थोड़ा सा दुख आता है और हम बिखर जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कभी किसी गरीब को देख कर चले, हाँ जो भीख मांग रहा है अभी, मैं तो उससे अच्छा हूं, मुझे कभी दुख नहीं आएगा। ऐसी चीज हमारे दिमाग में कभी क्यों नहीं आती? हमेशा हम ऊपर की तरफ ही क्यों देखते हैं ना, नीचे हमारा ध्यान कभी क्यों नहीं जाता? बात सिर्फ इतनी है कि हम उस इल्यूजन को पसंद करते हैं, उस इल्यूजन के साथ जीना चाहते हैं जो हमारे दिमाग ने में बनाया है कि ये जब ये तुम्हें चीज मिलेगी तब तुम खुश हो जाओगे, जब तुम इतने अमीर हो जाओगे तब तुम खुश हो जाओगे। हम उस इल्यूजन के साथ जीना चाहते हैं बस। अगर आपको भी ये बात समझ आ गई तो आप सुख दुख, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही छूट जाएंगे जहां आपको कोई सुख दुख नहीं आएगा, लेकिन हम कम तो कर ही सकते हैं ना उसको। अब हम ऐसे, हरे कोई आध्यात्मिक गुरु तो है नहीं, हरे कोई बाबा तो है नहीं कि उसको सुख दुख नहीं आएगा। पर हाँ, ये कम करना है, ये हमारे हाथ में, क्योंकि जिंदगी हमें मिली है ये तो अब जीनी ही पड़ेगी, इसका कोई हल नहीं है। अगर हमने जन्म ले लिया है तो हमें जीना ही पड़ेगा। दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, पर हाँ ये हमारे हाथ में है कि हमें अपनी मेंटल स्टेट कहाँ पर रखनी है। अगर हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ ये जो समय है गुजर जाएगा, तब हम बहुत सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सुखी भी चलो एक अलग वर्ड हो गया, मतलब आनंद में रहेंगे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि दुख सुख तो आएंगे ही जिंदगी में। बंदे को कभी अपना स्टैंड नहीं छोड़ना चाहिए, कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए या टूटना नहीं चाहिए, या गुस्से में आकर भगवान को गालियां देनी, लोगों को गालियां देनी, ये तो सब बच्चों की चीजें हैं, छोटे बच्चों वाली चीजें हैं ये सब। बस अपने दिमाग में बात एक हमेशा रखिए, जो हम देख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ टेम्परेरी है। नाम मिल भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं भी मिला तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद तो सब कुछ मिट्टी ही है। जिन्होंने नाम किया वो भी मिट्टी हो गए, जिन्होंने नहीं किया वो भी मिट्टी हो गई। जिनकी तस्वीरें टंगी रह गई वो भी मिट्टी है, जिनकी नहीं टंगी वो भी मिट्टी है। थैंक यू।